बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी कटोरी चाट की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कटोरी चाट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप भर के मैंने मैदा लिया है और इसको पहले से मैंने छान कर रख लिया था। इसको मैं एक बाउल में डाल लूँगी। इसी के साथ 1 खाने के चम्मच भर के मैं इसमें घी डाल लूँगी। इससे हमारी जो कटोरियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। नमक 1 चाय का चम्मच आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। इसके बाद मैं मैदे को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और जब घी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और आटा इस तरह से क्रम्बली हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, और उसकी एक सख्त सी डो बनाकर तैयार करनी है। जैसे हम लोग समोसे के लिए डो सख्त तैयार करते हैं, वैसे ही इसके लिए भी सख्त सी डो बनाकर तैयार कर लेनी है। मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया था, और आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितने आपको पानी की ज़रूरत हो उसके मुताबिक आप इसमें पानी डाल लीजिएगा। आटा मैंने गूंद लिया है। मैं इसको मज़ीद 1-2 मिनट के लिए गूंद लूँगी और इसको अच्छे से नीट कर लूँगी। इसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदना है, इसको थोड़ा सा सख्त ही गूंद कर तैयार करना है। आटा गूंद लेने के बाद मैं इसको एक छोटे बर्तन में रख दूँगी और इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख दूँगी। इससे हमारी जो डो है वो अच्छे से सेट हो जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर मैं पुदीने की चटनी भी बनाकर तैयार कर लूँगी। इसके लिए यहाँ पर मैंने 15 से 20 पुदीने के पत्ते लिए हैं। थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया डाल लूँगी, और 2 से 3 मैं इसमें हरी मिर्ची शामिल कर लूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, और पानी यहाँ पर मैं 1/4 कप मैं इसमें पानी डालूँगी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है और इसको मैं विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो। और इसके बाद जो पुदीना और धनिया मैंने ग्राइंड किया है वो भी मैं इसमें डाल लूँगी और इसको मैं दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारी पुदीने की चटनी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। यहाँ पर डो को 30 से 35 मिनट हो चुके हैं, और इसके बाद मैं बेकिंग मैट पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लूँगी और इस डो को मैं 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से अच्छे से नीट कर लूँगी। इसके बाद मैंने इसके 8 से 10 पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं, और पेड़ों का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने तमाम पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। इस बेकिंग मैट पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है, और उसके बाद मैं इसके ऊपर एक पेड़ा रखकर इसको बहुत बारीक बेल लूँगी। जितना आप इसको बारीक बेल सकते हैं उतना ही इसको बारीक बेल लेना है। इस तरह से मैंने इसको बहुत बारीक बेल लिया है। जैसे हम लोग पापड़ के लिए रोटी को बेलते हैं वैसे ही मैंने इसको बेल लिया है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ की स्टील की कटोरी ली है। अगर आप चाहें तो आप इससे थोड़ी सी बड़े साइज़ की कटोरी भी ले सकते हैं। कटोरी को बिल्कुल दरमियान में रख कर इसके ऊपर इस डो को इस तरह से लगा देना है, और साथ ही साथ इसकी साइड को इस तरह से सील करते रहना है ताकि जो डो है वो अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। बहुत हल्के हाथ से इसको दबाना है, बहुत ज़ोर से इसको नहीं दबाना, नहीं तो ये कटोरी इससे फिर अलग नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारी कटोरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर एक छुरी की मदद से इसकी साइड्स को इस तरह से रिमूव कर लेना है, और इसके अंदर की जो एक्स्ट्रा डो है इसको मैं रिमूव कर दूंगी और उस कटोरी को दोबारा से अच्छे से सेट कर दूंगी। तो यहाँ पर हमारी कटोरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर मैं फोक की मदद से इसको दोबारा से प्रिक करूँगी ताकि फ्राइंग के टाइम पर ये फूले नहीं। चारों साइड से इसको अच्छे से प्रिक कर लेना है। ऑयल को मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके बाद इन कटोरियों को इस तरह से ऑयल में डाल देना है, और चम्मच की मदद से इसको 10 से 20 सेकंड्स के लिए इस तरह से दबा कर रखना है, जिससे इस कटोरी को अच्छा सा शेप मिलेगा और ये अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगी। इसके बाद चम्मच की मदद से मैं इन कटोरियों में गरम गरम तेल डालूंगी ताकि ये कटोरियाँ डो से जल्दी से अलग हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद जब कटोरी के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा तो ये स्टील की कटोरियाँ ख़ुद ही इससे अलग हो जाएंगी। यहाँ पर मैं चम्मच की मदद से मैं इसको निकाल लूँगी। इसका निकालना बहुत आसान है, बहुत एहतियात के साथ आप लोगों ने इसको इस तरह से रिमूव कर लेना है। कटोरी के साइड में चेंज कर लूँगी और मीडियम हाई फ्लेम पर मैं इसके ऊपर लाइट गोल्डन कलर आने तक मैं इसको पका लूँगी।
जब कटोरियों के ऊपर से लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेना है और उसको किसी स्ट्रेनर में ठंडा होने के लिए रख देना है ताकि इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाए और ये क्रिस्पी रहें। तो यहाँ पर हमारी कटोरियाँ बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी हैं। इसको मैं निकाल लूँगी और इसी तरह से बाकी की कटोरियाँ भी बनाकर तैयार कर लूँगी। चाट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने उबले हुए चने लिए हैं 1 कप। इसको मैं एक मिक्सिंग बाउल में डाल लूँगी और 2 दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए थे जिनको मैंने इस तरह से बारीक चॉप्ड कर लिया था। एक दरमियाने साइज़ का चॉप्ड किया हुआ टमाटर जिसके सीड्स को मैंने रिमूव कर लिया है। प्याज 2 अदद बारीक चॉप्ड किए हुए, हरा धनिया बारीक चॉप्ड किया हुआ आधा कप, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 चाय का चम्मच। इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चाट बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसमें नमक मिर्च टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तमाम पापड़ी को बनाकर तैयार कर लिया है और ठंडा होने के बाद ये मज़ीद और भी क्रिस्पी हो चुकी है। इसको असेंबल करने के लिए सबसे पहले मैं कटोरियों को इस तरह से एक डिश में रख लूँगी और इसके बाद जो हम लोगों ने चाट तैयार की है वो मैं इसमें फ़िल कर लूँगी। कटोरियों को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ओवर फिल नहीं करना है। एक कटोरी में 2 से 3 खाने के चम्मच तकरीबन चाट की फिलिंग कर लेनी है। इसके बाद जो मैंने पुदीने की चटनी तैयार की थी 1-1 खाने के चम्मच मैं इसमें पुदीने की चटनी डाल लूँगी और इसके बाद मैं इसमें इमली और आलू बुखारे की चटनी डालूंगी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो 1-1 खाने के चम्मच मैं इसमें इमली और आलू बुखारे की चटनी डालूंगी। इसके बाद मैं इसमें बारीक सेव डालूंगी और इससे कटोरी चाट में बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। आप जितनी डालना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। कटोरी चाट को आप लोगों ने बहुत पहले से असेंबल करके नहीं रखना, नहीं तो जो हम लोगों ने इसमें चटनियाँ डाली हैं इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगा। इसको जस्ट आप लोगों ने सर्व करने से पहले असेंबल कर लेना है ताकि ये क्रिस्पी रहें। तो यहाँ पर लास्ट में मैं इसके ऊपर हरा धनिया प्याज और टमाटर गार्निशिंग के लिए डालूंगी और यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कटोरी चाट बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। इसको मज़ीद चटपटी बनाने के लिए आप इसमें मज़ीद चाट मसाला और चटनियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कटोरी चाट बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में मुझे और मेरी फैमिली वालों को अपने ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।